हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधानों के तहत कैसे भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया, साथ ही राष्ट्रमंडल देशों से स्वतंत्र होने का अधिकार दिया गया, फिर असहमत प्रांतों को जो कैसे संविधान अलग बनाने के लिए, और फिर जो धार्मिक समुदाय थे उसके हितों की रक्षा के लिए जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे। आज हम बात करने वाले हैं, जब ये सारे चीज़ दिया गया तो फिर इसमें जो भारत के जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उसमें उपस्थित, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में चलिए बात करते हैं कि प्रतिक्रिया। इसमें जो प्रमुख प्रतिक्रिया दिया गया कांग्रेस की तरफ से, पहला कांग्रेस की बात करेंगे हम। कांग्रेस ने किस आधार पर इसका विरोध किया? क्रिप्स मिशन प्रतिक्रिया अर्थात विरोध। तो कांग्रेस का आधार क्या था? इसको विरोध करना, तो पहला कारण था इसका जो विरोध किया गया कि इसमें क्या हुआ था, संघ से जो प्रांतों को अलग होने का जो अधिकार दिया था, संघ से प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? तो अलग रहने का जो अधिकार दिया गया था, अलग रहने का अधिकार, उस पर जो इसको असहमति था कि जो ये क्या कर रहा है, पूर्ण पूर्ण प्रांत के जो भारत का जो पूर्ण प्रांत था उसको मान नहीं रहा। इसलिए सेकंड किस आधार पर किया कि वो अलग भाई वास्तविक भागीदारी को तो बात किया, लेकिन जब जब सत्ता में आया तो रक्षा के मामले में, रक्षा संबंधी मामलों में भारतीयों को कोई भागीदारी ही नहीं होने, मसलों कोई वास्तविक भागीदारी ही नहीं दिखी थी। वास्तविक भागीदारी नहीं थी, वास्तविक भागीदारी थी ही नहीं। फिर किस आधार पर? तो नेक्स्ट पॉइंट था इसका कि ये तो बोला, लेकिन बोला कि हम संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन संविधान सभा के निर्माण का जो कोई ठोस योजना का अभाव था। ठोस योजना था तो संविधान निर्माण की ठोस योजना का अभाव। और मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा था वो था कि भाई कांग्रेस ने तो 1929 में ही बोला, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दिया था, तो फिर ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का क्या फायदा। तो इसलिए डोमिनियन स्टेटस का कोई महत्व ही नहीं रह गया था इस टाइम पे। इसलिए जो पूर्ण पूर्ण स्वतंत्रता की जो पूर्ण बात नहीं की, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, इसलिए इसका विरोध किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं मांगी गई, नहीं रखी गई थी। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, इसका विरोध किया। किन किन बिंदुओं पर? पहला, प्रांत को अलग होने का अधिकार दिया था, इसलिए विरोध किया। दूसरा, रक्षा संबंधी मामलों में भारतीयों को वास्तविक भागीदारी दिया ही नहीं। दूसरा, तीसरा, ठोस योजना का जो संविधान सभा के निर्माण का था उसका अभाव था। फिर क्या, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को भारतीयों की जो खासकर कांग्रेस की जो मांग थी उसको तो माना ही नहीं गया था, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब बात करेंगे नेक्स्ट में मुस्लिम लीग ने क्यों इसका विरोध किया। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए इसका विरोध किया क्योंकि उसके मांग को तो माना ही नहीं गया था। उसको एक कल भारतीय संघीय व्यवस्था मंजूर नहीं था। भारतीय संघीय व्यवस्था स्वीकार नहीं था। सेकेंड बात, क्यों इसका विरोध किया गया, तो विरोध का आधार का जो दूसरा था कि भाई ये पाकिस्तान के मांग का जो पाकिस्तान की जो मांग थी, डिमांड था उसका,
तो उसको जो पूरा नहीं किया गया। तो पाक के निर्माण का अस्पष्ट झलक नहीं था, स्पष्ट झलक नहीं था, दिख ही नहीं रहा था स्पष्ट झलक कि वो ये बोला कि भाई, तीसरा बोला कि जब पाकिस्तान के निर्माण की बात ही नहीं किया गया तो फिर जो मुस्लिम का जो मुस्लिम समुदाय है उसका जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत उसको स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात उसका जो अवहेलना किया गया। तो मुस्लिमों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए जो नहीं इसका विरोध किया गया। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अम्बेडकर ने क्यों, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखना भूल गया कि मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध किया। आधार क्या था, तो विरोध का आधार पहला कि सिंगल भारतीय व्यवस्था इसको स्वीकार नहीं था, दूसरा पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट झलक नहीं था, तीसरा कि मुसलमानों को जो आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत था उसको नहीं माना गया था। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर ने क्यों विरोध किया और सिख समुदाय ने क्यों विरोध किया। अम्बेडकर के बारे में इन्होंने बोला कि जब प्रांत को अलग होने का प्रांतों को अलग होने का अधिकार जब दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फिर दलितों का राइट दलितों का लीगल राइट का बात करता है, ये बोलता है ऐसा राइट नहीं चाहिए हमको, लिखा हमको चाहिए वैधानिक अधिकार चाहिए, तो उसको कौन वोट दे रहा है। तो प्रांतों के इनका कहना है कि प्रांतों के अलगाव के पश्चात दलितों को लीगल राइट कौन देगा, दलितों के लीगल राइट कौन देगा, तो इसका जो स्पष्ट प्रावधान है था। फिर सिख समुदाय, इन्होंने क्यों बोला कि जब भारत से अलग होने का प्रांत को दे दिया जाएगा अधिकार, तो फिर इसमें डर था कि कहीं पाकिस्तान ये पंजाब जो उनसे छीना ना चला जाए, कहीं पाकिस्तान में ना चला जाए, इसलिए इसका विरोध किया। तो पंजाब के छीने जाने का भय। अब हम बात करते हैं लास्ट में कुछ प्रमुख कथन के बारे में कि क्रिप्स मिशन के बारे में क्रिप्स ने क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे गांधी कि गांधी ने क्या बोला। गांधी जी ने कहा कि ये जो ना पोस्ट डेटेड चेक है, जिसका बैंक जो ना पहले दिवालिया हो चुका है, पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू ने कहा क्या, नेहरू का कहना था कि ये जो भारत को ना अखंडित भागों में जो ना बहुत सारे खंडों में बांटने वाला मिशन था, भारत को अनिश्चित भागों में बांटने का मार्ग प्रदर्शित करने वाला, अर्थात बांटने वाला जो ना ये मिशन था, बांटने वाला मिशन था।
इस दोनों से क्वेश्चन रहता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेंगे बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी में यहाँ से पूछा कोऑर्डिनेटेड चेक किसके बारे में बोला गया था गांधी जी द्वारा, तो क्रिप्स मिशन के बारे में। तो नेहरू ने क्या बोला था, नेहरू का कथन पूछा जाएगा। तो ये थी क्रिप्स मिशन के बारे में, मैंने आपको इतना बार बताया जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे कि और यहाँ से क्रिप्स मिशन पूरा होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू, अच्छे से रहें। थैंक यू, स्वच्छ रहें।